हल्द्वानी में अवैध मदरसा और नमाज स्थल तोड़ने गई पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। तीन तरफ से घेर करके उनके ऊपर पत्थर चलाए गए। ये पत्थर छतों पर से सबसे ज्यादा आए थे। जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी गए थे उस अवैध स्थल को तोड़ने के लिए, लेकिन वहां पर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। जो पुलिसकर्मी थे उनमें सबसे ज्यादा महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं को भी चोट लगी है। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हैं, जो कि अस्पताल में एडमिट हैं और उनको काफी बुरी तरीके से चोट लगी है। किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के सिर में चोट लगी है और बहुत ही बुरी स्थिति। आप देखेंगे कि कई पुलिसकर्मी इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, जो पुलिस टीम के साथ अवैध निर्माण स्थल को तोड़ने के लिए गए थे। बातचीत करते हैं। मैम, आपको कहां कहां चोट लगी है, क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? भगवती राणा है जी मैम। सर में हेलमेट था, सर में पत्थर लगे, लेकिन हेलमेट की वजह से बच गया और हाथ में लग गया ईंट। अच्छा, हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है? पट्टी है और ईंट से मारा। ईंट से मारा। मैम, हुआ क्या था जब आप लोग अंदर घुस रहे थे, तो क्या हुआ था? अचानक पत्थरबाजी क्या शुरू हुई? जब अंदर घुसे तब तो कुछ नहीं हुआ था, हल्के फुल्के पत्थर आ रहे थे। जब तोड़ के वापस आए तो गलियों में चारों तरफ से वो लोग थे और वो लोग ईंट पत्थर ही मार रहे थे। शीशे की बोतल उनसे मार रहे थे। तो आप लोग किस तरफ भागे, किधर की तरफ भागे? समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ को जाएं करके, गलियों में ही घूम रहे थे, गलियों से। तो सारे पुलिसकर्मी छितर बितर हो गए, जिसको जहाँ जगह मिली वो भागे? हाँ, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ से अपनी जान बचा कर आए। जो पत्थर मारने वाले थे कहाँ से पत्थर मार रहे थे और लगभग संख्या कितनी होगी, कुछ आपको आइडिया? लाइट तो थी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में थे वो लोग। लग रहा था कि जान चली जाएगी, बचेंगे नहीं बचेंगे? लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे करके, लेकिन ऐसे जान बचा के गलियों से आ गए। गलियों से आए। ये हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से इनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और अपनी जान बचा करके भागी हैं। और तमाम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर यहाँ पे दूसरे लोग भी मौजूद हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। जो लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, ये भी पुलिसकर्मी हैं और हाथ में इनके उत्तराखंड PRD है सर। क्या नाम है आपका? उमेश चंद सुया। उमेश जी, आप गए थे वहाँ पर, क्या हुआ, किस तरीके से चोट लगी आपको? जी, हम जब गए थे तो वहाँ ठीक ठाक ही था मौसम, वो हल्का हल्का पत्थर का यूज़ कर ही रहे थे। जब हम आ रहे थे घर को तो उनने छतों से अंधेरा अंधेरा हो गया था। मेरे ख्याल से लाइट भी चली गई थी उस टाइम। वो चारों तरफ से पत्थर मारने लग गए, तो हम वहाँ पर आंसू गैस वगैरह वगैरह छोड़ी तो जो हमारे ऊपर ही आ पड़ी। तो हम गाड़ी में बैठे तो उन्होंने गाड़ी घेर घेर के गाड़ी के अंदर घुस घुस के मारा। अच्छा। हाँ, उस टाइम लास्ट में। तो आप लोग मतलब पत्थर जो थे छतों से ज़्यादा आ रहे थे, गलियों में से आ रहे थे? छतों से भी आ रहे थे, गलियों से भी आ रहे थे। लास्ट जो अंधेरे का समय हुआ, गाड़ियाँ फंस पड़ी आपस में, निकल नहीं पाती, आगे जाम टाइप का हो गया, तो वो नीचे उतर के गाड़ी में ही मारने लगे पत्थर उस टाइम लास्ट में। तो फिर आप कैसे भागे? हम गाड़ी से उतरे और गाड़ी से भागे, गली मली में भागे। कुछ वहाँ पर लोग मिल गए, फिर इधर को आ गए हम गांधीनगर साइड। गांधीनगर साइड में कुछ वाल्मीकि समाज के लोग थे, उन्होंने फिर बाहर निकलवाया वहाँ से बाहर निकल। हाँ हाँ हाँ। क्या लग रहा था जिस तरीके से आपको सिर में और हाथ में चोट लगी है, क्या लग रहा था? बलवाइयों के बीच में आप फंस गए थे क्या? किस तरीके का माहौल था, मंजर था? ना, जिस टाइम चोट लगी तो उस टाइम तो माहौल खतरनाक ही था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ को जाए क्या जाए ना। वो पत्थर पड़े जा रहे थे। अब वहाँ पर कोई ऐसी कोई मदद जैसी भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि भगदड़ टाइप की मच गई थी एक हिसाब से। आपके हाथ में कौन सी बंदूक थी, डंडा था, क्या था? हमारे हाथ में सर डंडा था खाली बस। उस डंडे से आप पत्थर वालों का सामना कर रहे थे? हाँ, डंडे से कर रहे थे सर। अच्छा। लग रहा था कि आज बचेंगे नहीं बचेंगे, जिस तरीके से कितने बलवाई थे? अब उस हिसाब से ऐसे लग रहा था कि अगर 2-4 पत्थर और पड़ जाएंगे तो क्या यहाँ से चला भी जाए ना चला जाए, लेकिन फिलहाल हम भागी आए जैसे तैसे। जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर खौफनाक मंजर था, हर तरफ से पत्थर आ रहे थे और उसके बाद जो है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। एक और महिला पुलिसकर्मी हैं, सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है, किस तरीके से चोट लगी? पूरा खून भी निकल रहा है आपके हाथ से। मेरा नाम गुरमीत कौर है, मैं 31 PSC रुद्रपुर से हूँ, PSC से हैं। मैम, क्या हुआ था जब आप अंदर जा रही थी? पत्थरबाजी कब शुरू हुई, कैसे चोट लगी आपको? जैसे हमने अंदर एंट्री ली, हमारे सबसे आगे हमारी CO मैम थी, संगीता मैम, उसके पीछे वहीं उन्होंने हमें पहले तो रोक दिया। हम 5 लड़कियां आगे निकली, तो
जैसे जेसीबी के अंदर जाना, उसमें प्रवेश करना, पथराव शुरू हो गए। मतलब तब दो तरफ से पथराव शुरू हो चुके थे। एक तरफ तो मैं भी भागी वहाँ बचाने के लिए, फिर उसके बाद सामने वाली गली से पथराव शुरू हो गया। वहाँ 5-6 बेचारे फंसे थे। मैं वहाँ भी भागी, वहाँ मुझे बहुत चोट लगी, जहाँ एक पत्थर मोटा लगा था जहाँ उस समय फिर हम मतलब बचाव करने के लिए किसी को कहा कि जिनके पास न्यू बच्चे थे कुछ बेचारे, उनको पीछे किया, हम लोग आगे गए, चलो थोड़ा वहाँ शांत हुआ। मतलब पत्थर तो इतने आ रहे थे, चार गलियां थी, चारों गलियों से शुरू स्टार्टिंग में। तो मतलब जब आप लोगों पे पत्थर बरसा रहे थे वहाँ बच्चे भी थे, उन बच्चों को भी आपने बचाया? बच्चे नहीं थे हमारे, बच्चों नए हमारे पुलिसकर्मी थे ना। अच्छा। अंडर ट्रेनिंग थे। अच्छा। वो थे, उनको आगे ना जाने दे के हम खुद आगे गए। हाँ, हम खुद आगे गए। हमने कहा आप पीछे हटिए, हम आगे जाएंगे। तो किस तरीके से फिर आपने अपनी जान बचाई? सर जब मदरसा मतलब जेसीबी चली, जब वापसी फोर्स का हुआ ना आने का, तो आग लग रही थी बीच में, बाइक जल रहे थे, स्कूटियाँ जल रही थी, 3-4 जगह तो बहुत हमारे रास्ते रोक दिए उन्होंने। रास्ते मेन रोड हमारे रुक गए। फिर आगे बहुत पथराव हो रहा था, बहुत लोग थे वो। फिर हमने करीब 100 या 150 पुलिसकर्मी हमारा था, हमने छोटी गली चूज की। उस गली में भी ऊपर से पत्थर थे, घरों से पत्थर आ रहे थे, हम उधर जाएं, सामने से पत्थर। जिस गली को हम चूज करें, ऊपर से पत्थर, सामने से पत्थर थे। बहुत ही भयंकर इतनी स्थिति थी, मुझे तो लग रहा था मैं तो फिर उस भीड़ में लास्ट में गिर गई थी। फिर मेरे ऊपर से हमारे किसको क्या पता जहाँ क्या हो रहा है, सब ऊपर से पुलिसकर्मी भी निकल गए। मतलब आपके ऊपर चढ़ के पुलिसकर्मी भाग रहे थे? हाँ, बाद में किसी को पता ही नहीं, सबको अपने जान बचाने की हो गई थी। जो मंजर था बहुत बुरा था, बहुत बुरा। लग रहा था आज बचेंगी नहीं बचेंगी? नहीं लग रहा था बचूंगी। मुझे तो पता नहीं कौन बचाने आया। फिर वहाँ मैं अकेली गिर गई, जैसे उठी तो मतलब वो दंगाई, फिर इधर भाग रहे थे, पता नहीं कौन कैसे मैं बच के आ गई, कुछ पता नहीं फिर चला। खौफनाक मंजर, आँख में अभी भी आंसू आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा उस वक्त जब ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर थे। वहाँ पर अवैध निर्माण, मदरसा और नमाज का स्थल तोड़ने गए थे कि उनके ऊपर चारों तरफ से पत्थरबाजी की गई और इस तरीके से चोट लगी है। ये चोट सिर्फ हाथ में नहीं बल्कि शरीर के अलग अलग जगहों पर है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। कई पुलिस वाले जख्मी हुए, 50 से ज़्यादा पुलिस वालों को बुरी तरह से चोट लगी है और उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम वंदना सिंह के मुताबिक 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। गोलियां वहां पर चली थीं और 139 से ज़्यादा अभी तक इस पूरे मामले में जख्मी हैं। तमाम जो लोग हैं, आप देखेंगे जो पुलिसकर्मी हैं वो लोग यहां पर मौजूद हैं और अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा बर्बरता पूर्वक कहें तो पुलिसकर्मियों के ऊपर उपद्रवियों ने हमला किया, जिसमें 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और उनका अब इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 139 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी घायलों में शामिल हैं। कैमरामैन अमित और हर्ष के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हल्द्वानी।